क्या कुछ हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बीते सत्र में, पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु जुड़ चुके हैं। दीपांशु, मॉर्निंग। घबराने की तो बात नहीं कहेंगे क्योंकि संकेत बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। यूएस फेड की मीटिंग को लेकर कोई चिंता? फिलहाल तो कोई चिंता है नहीं। जो भी है एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही होने वाले, कोई ऐसे संकेत या कमेंट्री ऐसी नहीं आई है इन द रन अप टू दिस पॉलिसी जहां से आपको डर लगे कि जो 5% के अनुमान सब लगा रहे हैं उससे ज्यादा बढ़त होती हुई दिखे। बाजार भी ठीक ठाक मूड में है। अगर आप देखें ग्लोबल हैंडओवर थोड़ा मिला जुला रहा है, बट एसजीएक्स उसको कंप्लीटली नकार रहा है और बढ़िया तेजी एसजीएक्स पर बन रही है। बाकी एशिया के कारोबार बाजारों में मिला जुला एक्शन आपको बनते हुए दिख रहा है। कल यूएस की एक्शन की बात करें तो जरूर 6 दिन की तेजी पर ब्रेक लगते हुए दिखा है, बट ऐसी कोई बड़ी गिरावट नहीं आई है। बहुत ही सीमित दायरे 300 अंक की रेंज में हमने कारोबार होते हुए देखा, उसमें करीब 125 अंक नीचे डाउ बंद हुआ है, तो वहां से कोई परेशानी नहीं है। परेशानी आईटी की तरफ से आई है, जो लगातार वैसे भी थोड़े दबाव में ही रहा है। आईटी शेयरों की बिकवाली से ओवरऑल बाजार में थोड़ा दबाव आपको बनते हुए दिखा और दिग्गज आईटी शेयर्स में काफी भारी गिरावट थी। उसमें मेटा सबसे आगे था, 6% कल आपको मेटा फिर से टूटते हुए दिखाया, तो वहां से थोड़ी परेशानी आई। अदरवाइज बाजार ठीक ठाक ही थे, संभले हुए ही थे। हमने देखा है अक्टूबर का महीना जो रहा है वो बहुत ही शानदार रहा है। हमारे बाजार के लिए तो अच्छा रहा है, ग्लोबल मार्केट्स के लिए बहुत ही अच्छा रहा है और अमेरिकी बाजारों के लिए इन पर्टिकुलर बहुत ही बढ़िया रहा है। डाउ देखिए, जहां पर अक्टूबर में आपने 14% की बढ़त देखी है और ये 1976 के बाद सबसे बड़ी मंथली गेन आपने डाउन में आती हुई देखी है, तो ये आपको दिखा रहा है कितना बड़ा इंपैक्ट रहा है। तो उस हिसाब से देखें तो कोई परेशानी नहीं थी और स्पेशली लास्ट वीक तो हमने बहुत ही बड़ी एक्शन अमेरिकी बाजारों में बनते हुए देखी थी। 14% डाउ ऊपर था, S&P 500 8% ऊपर था, इवन नैस्डैक इतनी ज्यादा परेशानियों के बावजूद हमने देखा 4% ऊपर ही बंद हुआ है। तो अच्छा महीना रहा है बाजारों के लिए, एक बढ़िया ग्लोबल रिबाउंड देखा और 14% की तेजी डाउ में काफी बड़ी मानी जाएगी। पर हाँ, अब आने वाले एक्शन पर आपको रहेगी नजर और आज से जैसे आप भी कह रही थी 2 दिवसीय फेड की बैठक शुरू हो रही है, इस पर नजर रहेगी। कल आएगी पॉलिसी, 5% की बढ़त लगभग सभी लोग लगा रहे हैं। फिलहाल 90% जानकार ऐसे हैं जो 5% की बढ़त का अनुमान लगा रहे हैं, बट आगे की कमेंट्री, ये जो फेड पिवट की हर कोई बात कर रहा है, क्या उसके कोई संकेत आ सकते हैं, ये बड़ा सवाल बना रहेगा। उससे पहले बॉन्ड डील में हमने थोड़ा एक्शन देखा है, 10 साल की बॉन्ड डील 4% के ऊपर आपको कायम दिखेगी, तो कोई नेगेटिव संकेत नहीं आ रहे हैं। बस फेड की पॉलिसी, उससे पहले शायद थोड़ा कॉशियस आपको बाजार होते हुए दिख रहे हैं और थोड़ा नतीजों पर तो रिएक्शन चल ही रहा है, वो कल भी आपने होते हुए देखा। इसके अलावा यूरोप की बात करें तो यहां पर कल वैसे थोड़ा ठीक ठाक मिला जुला एक्शन रहा, बट जो संकेत आ रहे हैं यूरोप से वो फिलहाल उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं। अक्टूबर की महंगाई देखिए यूरोप की 10.7% पर ये रीडिंग आती हुई देखिए, फर्स्ट रीडिंग है, इसका रिवाइज्ड आंकड़ा भी आएगा बट इससे ज्यादा डिविएट नहीं होगा। रिकॉर्ड ऊंचाई पर आप यूरोप में महंगाई देख रहे हैं, 10.7% किसी भी मायने से कम नहीं माना जाएगा। इसके साथ ही हमने देखा सितंबर में 9.9% से बढ़कर 10.7% आई, तो रिसेंटली जो यूरोप में रेट हाइक हुई है या जो ग्लोबल कमोडिटी कूल ऑफ हुआ है या जो रिसेशन के इंडिकेटर्स आ रहे हैं, उसका फिलहाल कोई आपको असर नहीं दिख रहा है जहां तक इन्फ्लेशन के आंकड़ों का सवाल है। तो देखना पड़ेगा इसको कैसे बाजार डाइजेस्ट करते हैं। और इसके साथ ही इनकी जीडीपी अगर आप देखें तो वो हल्की फुल्की बढ़त ही दिखा रही है। Q3 जीडीपी तिमाही आधार पर 0.2% बढ़ी है, साल दर साल के आधार पर देखें तो करीब 2.1% बढ़कर आई है। तो ओवरऑल यूरोप से जो जीडीपी के संकेत आए हैं एंड मोर इंपॉर्टेंट जो इन्फ्लेशन के संकेत आए हैं वो फिलहाल उतने बढ़िया नहीं है। कमोडिटीज की बात करें तो डॉलर इंडेक्स थोड़ा मजबूत हो गया, 111 के पार है, एक हफ्ते की ऊंचाई पर है, उसकी वजह से कमोडिटीज पर ऊपरी स्तरों से दबाव आपको बनते हुए दिखा है। सोना करीब 1.5 हफ्ते के निचले स्तर पर है। कच्चे तेल में भी हमने कल गिरावट आती हुई देखी थी। एक तो यूएस का उत्पादन 2.5 साल की ऊंचाई पर है, साथ ही चीन की मांग पर आशंका बन रही है, रिसेशन के काफी सारे इंडिकेटर्स आ रहे हैं, तो कच्चे तेल पर आपने थोड़ा दबाव बनते हुए देखा है। $90 पर फिलहाल आपको ब्रेंट आते हुए दिखेगा। इसके अलावा बेस मेटल्स में आपने गिरावट देखी, स्पेशली जिंक जो जनवरी 2021 के निचले स्तर पर है, इस पर रखिएगा नजर। बाकी बेस मेटल्स में भी प्रेशर है। एग्री कमोडिटीज कल की तेजी के बाद आज थोड़ी आपको सुस्त दिख रही हैं। ऐसा माना जा रहा है कि कल 12 शिप्स फिर भी थे जो ब्लैक सी के जरिए यूक्रेन का शिपमेंट हुआ है। हालांकि रूस ने कहा है कि वो इस डील से बाहर निकल रहा है, तो आगे क्या इंपैक्ट होता है वो ठीक है, बट कल की तेजी के बाद एटलीस्ट आज संभले हुए हैं। तो ओवरऑल बाजार के संकेत ठीक ठाक है। पूरी नजर अब फेड की पॉलिसी पर है। बिल्कुल, पूरी नजर फेड की पॉलिसी पर बनी हुई है। देखना होगा कि कहीं वहां से कोई नेगेटिव सरप्राइज ना निकल के आ जाए। शुक्रिया दीप, वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए।